ओम परमात्म रूपम। एक सूत्र ऐसा है कि अगर आप कुछ भी न कर सको, एक काम कर सकते हो, खुद परमात्मा बन जाओ। लेकिन ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि परमात्मा बनना आसान चीज नहीं है। ये समष्टि सृष्टि चलाना, ये जगत को, यूनिवर्स को चलाना, ये क्यों चलता है, ये सब क्या है, बड़ा कठिन है। इसलिए ये जो सूत्र मैंने बनाया है, ओम परमात्म रूपम भवतु, ये जो मेरा सबसे पहला सूत्र है, ओम परमात्म रूपम भवतु, गुजराती में अगर कहे तो तमे परमात्मा रूप बनी जाओ। क्या बन सकते हैं? नहीं। इसलिए इसी सूत्र को नीचे मैंने एक दूसरी पंक्ति भी लगाई है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो कोई बाधा नहीं, ना कर सकते हो तो एक सेकंड स्टेप पे आप चले जाओ। तो सेकंड स्टेप क्या है? तो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। अगर आप परमात्मा नहीं बन सकते हो तो इतना समझ लो कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का एक अंश हूं, जैसे सूरज की एक किरण। मेरे में जो कुछ भी ताकत है, जो कुछ भी हो, परमात्मा का अंश है। लेकिन आत्मा होते हुए भी इस संसार के लालच में हम फंस जाते हैं। इसलिए अगर ये बनना आपको कठिन लगे, क्योंकि आत्मान बनते लेकिन भूख लगती है, खाना खाना पड़ता है, दुनियादारी करनी पड़ती है, सब करने का आ जाता है, हमको इच्छाएं हो जाती है, यश लाभ कीर्ति यह सब की। तो यहां मैंने इसी सूत्र के साथ नीचे लिख दिया है कि अगर हम आत्मा है, मैं आत्मवान हूं ये नहीं मान सकता हूं, या नहीं समझ सकता हूं, या इसको मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता हूं, तो इसका ऑप्शन भी मैंने बताया है। इसका ऑप्शन मैंने आगे बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ये जो वर्णम कार्यम, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने एक जो सूत्र है कठोपनिषद में, यमे वैशः वृणते तेन लभ्य, इस सूत्र का अर्थ एक अलग तरीके से मैंने इसका एक चीज याद रखने के लिए मैंने बनाया है। जो वर्ण शब्द है, अगर आप कर्मकांडी ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते आपने देखे तो ब्राह्मण का वर्ण करते हैं कि भवतः वर्णम ब्रह्मारूपे कृतम, आपको ब्रह्मा बनाया इस यज्ञ में। आचार्य वर्णम, आपको इस पूजा में आचार्य बनाया है, वर्ण किया है। मतलब कि तो ब्राह्मण ही था, पंडित ही था, लेकिन आपने इसको एक पोस्ट दी, इसका वर्ण किया। इस तरह हमें जो आत्मा है, जो परमात्मा शक्ति है, ये जो कुछ भी शक्ति इस जगत को चला रही है, इस शक्ति को खुद अपने हिसाब, अपनी बुद्धि से डिराइव करना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर और परमात्मा है, ये ज्ञान से, बुद्धि से, परिश्रम से हम ही वर्ण कर सकते हैं। वर्ण किए बिना हमारा कोई आधार नहीं रहता। तो हमारा कुछ आधार बनाना पड़ेगा, अवलंबन बनाना पड़ेगा, या ये जगत चलाने वाली कोई शक्ति है ऐसा मानना पड़ेगा। फिर भी यहां हमारा मन जो है कमाल की बात करता है। हमारा मन सीधी सीधी बात नहीं विचारता, नहीं मानता है। ये जीवन किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये सब सोचो।
ढूंढ निकालो, फिर भी हम ढूंढ नहीं निकालते। यहां एक सूत्र मैंने बनाया है, अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो इसके ऑप्शन में और एक सूत्र मैंने बनाया है। अगर आप परमात्मा नहीं बन सकते हैं हम, या हम आत्मवान भी नहीं बन सकते हैं, या ये जगत चलाने वाली महाशक्ति का हम खुद वर्णन नहीं कर सकते, न ढूंढ सकते हैं, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आगे का एक सूत्र मैंने बताया है, पंथो महानाम। आपके जीवन में आप देखेंगे तो कई लोग हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना मिला है। महापुरुष हो गए हैं, ये महापुरुषों से सीखना मिला है। क्या सीखा है आप देखेंगे तो अगर कैसे जिया जाए वो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो पंथो महानाम महाजनो ये न गतश पंथा, जो सक्सेसफुल लोग चल गए हैं उसी रास्ते पे चलने लगो। जिंदगी का हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो जस्ट कॉपी देम, क्योंकि एक्सपीरियंस पीपल हैव लिव देयर लाइफ एंड गेट सक्सेसफुल, और हम उन लोगों को महान मानते हैं। तो महान मानस जो बन गए, महान मनुष्य हो गए, उसकी जस्ट कॉपी करके उनके पीछे चलते रहो, उसी रास्ते पे चले जाओ। बुजुर्गों ने जो सिखाया है उससे चलने में एक अद्भुत आनंद और सरलता रहती है। फिर भी कोई बोलेगा कि भाई मुझे महान लोगों में श्रद्धा नहीं है, किसको महान मानूं? मैं किसी को महान नहीं मानता हूं, क्योंकि इंसान की प्रकृति है, कोई बाधा नहीं। इसका ऑप्शन भी मैंने ढूंढ निकाला है। अगर आप परमात्मा नहीं बन सकते हो, आत्मवान नहीं बन सकते हो, या किसी शक्ति का वर्णन भी नहीं कर सकते हो, या आपको कोई महान लगता ही नहीं है, तो कोई बाधा नहीं। शास्त्र को प्रमाण समझो। साइंस बनाया है, हम एक्सेप्ट करते हैं। साइंस ने कहा है कि भी हीमोग्लोबिन बॉडी में है तो हम काट काट के शरीर नहीं देखते। साइंस ने कहा है कि इसमें वाइट सेल है, हम तोड़ तोड़ के नहीं देखते। फिर भी तोड़ने जाए तो लेबोरेटरी है, वो टेस्ट करती है। ये शास्त्र है, विज्ञान। तो शास्त्रों को प्रमाण मानो। ये ऐसे शास्त्र, फिलॉसफी के बारे में भी विविध रिलीजियनों ने अपना अपना शास्त्र बनाया है। गीता है, कुरान है, बाइबल है, अवेस्ता है। इन ग्रंथों को देखो, इस ग्रंथों को प्रमाण मानो, क्योंकि बड़ी कड़ी मेहनत से हुए हैं। तो इसीलिए मैंने एक सूत्र रखा है, शास्त्रम प्रमाणम। फिर भी आज ऐसा है कि सीधा कोई प्रमाण एक्सेप्ट नहीं करता है, प्रमाण मानने की तैयारी नहीं है। शास्त्रम प्रमाणम, अगर आपको शास्त्र प्रमाणभूत नहीं लगता है, अगर ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात एक बताइए, श्रद्धावान भवतु। अगर कुछ न हो सके तो सिर्फ श्रद्धावान बनो, श्रद्धा रखो, किसी महाशक्ति में श्रद्धा रखो। श्रद्धा इसीलिए रखो कि उसके ही हम रूप है, जो महाशक्ति ने बनाया। हम ऐसी वैसी चीज नहीं है, ऐरी गहरी चीज नहीं है। जिसने ये दुनिया बनाई है उसी के ही बनाए हुए हम हैं। इसीलिए श्रद्धा रखो। ये श्रद्धा रखने से एक हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर भी अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम श्रद्धा नहीं रख सकते हैं, तो मैंने सूत्र आगे एक बनाया है, सर्वत्र हरि दर्शनम। ये दुनिया आपने तो बनाई नहीं है,
मैंने नहीं बनाई है, शायद आपने बनाई हो तो मालूम भी नहीं। लेकिन एक बात है, अगर हमने दुनिया नहीं बनाई है तो बनाने वाला कोई है। मेरे जन्म के पहले ये दुनिया थी, मेरे मौत के बाद भी ये दुनिया होगी। मतलब कि दुनिया चलती है, हमारे एब्सेंट में भी और हमारी हाजिरी में भी। पृथ्वी का घूमना, सूरज का, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगा, यूनिवर्स, उसके लॉ है। हमको तो पृथ्वी और चंद्र से ज़्यादा मालूम नहीं है, फिर भी दूसरे ग्रह घूमते हैं, दूसरे स्टार घूमते हैं, दूसरे कहीं सूर्यमंडल है। तो एक चीज जरूर है कि इनमें कोई शक्ति छुपी है। नया बच्चा है, हम उसे पहचानते नहीं है, घर में जन्म लेता है, कैसी कमाल है, हमारा जैसा स्वरूप आता है, पेड़ बनता है, पौधे खिलते हैं, ये जगत चलता रहता है। ये सब हरि की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। इसमें परमात्मा तत्व के दर्शन करो। इसलिए मैंने एक सूत्र बनाया है, सर्वत्र हरि दर्शनम। कोई बोलेगा कि मुझे हरि दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए आप, अणु अणु जो है, छोटे से छोटा अणु, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ऐसे कई अणु एकत्र होके कंपाउंड बनता है, मिक्सचर बनता है, इससे कई सेल बनते हैं, जीवात्माएं बनते हैं, अनेक सेलों के समूह से। ये जो बनना है, ये परमात्मा की रचना है। परमात्मा की रचना में उसे देखो, चित्र में देखते हो तो चित्रकार को याद करो, बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। फिर भी हम अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मैं कहता हूं गुरु उपाय। जन्म मृत्यु है, रोग है, संसार है, कई आघात जीवन में लगते हैं, लेकिन हर एक आघात के बाद आकर्षण में हम घुस जाते हैं, फिर सब भूल जाते, फिर माया में उलझ जाते हैं। बुद्ध को एक बार आघात लगा था, सिद्धार्थ को, तो बुद्ध बन गया। हमें कहीं बार आघात होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है। स्मशान वैराग्य बोलते हैं ना। जन्म होता है तो आश्चर्य होता है, लेकिन भूल जाते हैं। मृत्यु होता है, डर जाते हैं, खो जाते हैं, सोचने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। रोग होता है तो यही हाल होता है। वैराग्य खड़ा हो जाता है, फिर भी हम देखेंगे आघात